हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं जो ये प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही थी। हम लोगों ने 73 नंबर देख चुका है, 73 नंबर पेपर जो कि 17/9/18 को पूछा गया था। और ये वाला क्वेश्चन जो है ये 18/9 यानी 18 सितंबर 2018 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। सीरीज नंबर 74वां नंबर का पेपर है ये। इसमें टोटल जो है फ्रेंड्स वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। इसमें टोटल जो है वो यहाँ पे 22 क्वेश्चन है, जो कि यानी कि 18 नवंबर को जो 2022 में पेपर आया था, जो पूछा गया था, उसमें टोटल 22 यानी 22 क्वेश्चन थे। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। 73 नंबर हो चुका है, ये आप देख सकते हैं, ये 74 नंबर है। यहाँ से हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यहाँ पे आप देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है डैश 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 ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया है। तो किसने दिया है? जो वस्तुओं के लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांत जो होते हैं वो किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेगर मेंडल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डैश 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 को तेजी प्रदान करता है। गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी प्रदान करता है, तो कौन प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है, हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं, तो किससे कर सकते हैं? यहाँ पे ऑप्शन नंबर है मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका तंत्र में होने पर। और ऑप्शन नंबर बी का कहता है स्पिंचर मांसपेशी के मूत्राशय और मूत्र मार्ग के बीच मौजूद होने पर। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, मूत्राशय में कम पानी भरा होने पर। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मूत्राशय के आसानी से नहीं भरने पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए। ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में न होने पर। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ये आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा। इसका कोई लॉजिक व कोई ट्रिक नहीं होता है इसका, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, डैश 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 एनेलिडा वर्ग से संबंधित है। एनेलिडा वर्ग से संबंधित है, ये भी बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ये आपको याद करने पड़ेगा। ऑप्शन ए है एस्केरिस, ऑप्शन बी है, एक मिनट, ऑप्शन ए है एस्केरिस, ऑप्शन बी है केचुआ, ऑप्शन सी है नेरिस, ऑप्शन डी है जोंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एस्केरिस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी 5 भी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये क्या कह रहा है, दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग डैश 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 से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए क्या है, मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, हाइपरमेट्रोपिया लेकिन मायोपिया नहीं। ऑप्शन सी कह रहा है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। ऑप्शन डी कह रहा है मायोपिया लेकिन हाइपरमेट्रोपिया नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर क्या 6 क्या कहता है, उचित विकल्प का चयन करें। उचित विकल्प का चयन करें, एक मिनट, उचित विकल्प का चयन करें यानी कि 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है। इस संबंध पूछा है सीधा सीधा, 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी इसका 36 लाख जूल। 36 लाख जूल 1 किलोवाट घंटा के
बराबर होता है। इसको एक फॉर्म में और हम देख सकते हैं, यहाँ पे इसको बोला जाता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 3.6 इंटू 10⁶ जूल बोल सकते हैं, या फिर सीधा सीधा बोल सकते हैं 36 लाख जूल। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा पारा का अयस्क है? क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा पारा का अयस्क है? पहला है स्टिबनाइट, बी है सिनेबार, और सी है बॉक्साइड, और ऑप्शन डी है आर्सेनिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा पारा का अयस्क है? तो पारा का अयस्क कौन सा है? सिनेबार। एक मिनट, ये सही आंसर इसका हो जाएगा सिनेबार, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? एक वस्तु स्थिर है तो बल अभी भी इस पर कार्य कर रहा है। एक वस्तु स्थिर है तो बल अभी भी इस पर कार्य कर रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भार, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। उसे चुने जो समूह से संबंधित ना हो। यानी कि एक क्या है? हाइड्रोजन, बी क्या है? एल्युमिनियम, सी क्या है? सिल्वर, डी क्या है? गोल्ड। इसमें आप देख पा रहे होंगे, समझ भी पा रहे होंगे, इसमें सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, ये जो है ये धातु है। ये तीनों के तीनों धातु है, लेकिन हाइड्रोजन जो है ये हाइड्रोजन गैस है। यानी कि इन तीनों में, मतलब इन चारों में अलग पूछा है कि जो समूह से संबंधित ना हो। तो इसका मतलब ये गैस है, ये इन तीनों से संबंधित नहीं है। ये तीनों धातु हैं और ये गैस है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है, यानी कि जो हमारे घर में बिजली यूज होती है, उसका जो हम बिल देते हैं तो वो किस इकाई में देते हैं? तो सबको पता होगा, सिंपल क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। डैश 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 पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीज पत्र, उसे बीज पत्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12। डैश 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 के कारण स्क्लेरेन काइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लिग्निन। लिग्निन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान होता है, ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान होता है 32। कैसे होता है? आप लोगों को याद भी होगा, जो 30 तक जो पीरियोडिक टेबल के जो हमारे तत्व होते हैं, उनका नाम 30 तक तो सबको याद होना चाहिए, और आपको याद भी होगा। उससे ज़्यादा भी याद कर सकते हैं, लेकिन 30 से होना ही चाहिए। अक्सर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी 30 से पूछे जाते हैं। तो आपको पता होगा कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एटॉमिक नंबर। तो होता है, पहला होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यानी कि 8 होता है। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 8 होता है। तो एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का 16, एटॉमिक वेट 16 हो जाएगा। जो कि हिंदी में इसे बोलते हैं परमाणु भार। इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक, और इसको बोलते हैं परमाणु भार, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे O2 है। एक एक O का जो है अणु, एक अणु का एटॉमिक आणविक द्रव्यमान जो लिखा हुआ है वो क्या होता है? वो 16 होता है। तो 2 का कितना हो जाएगा? 32। मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यानी 32 हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 32। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश डैश एक सहसंयोजक अणु नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सहसंयोजक अणु है, यहाँ पे साझा हो रहा है,
यहाँ भी देख सकते हैं सहसंयोजक अणु है, यहाँ भी साझा हो रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं सहसंयोजक अणु है, यहाँ भी साझा हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें सहसंयोजक नहीं हो रहा है, ये यानी कि यह सहसंयोजक अणु नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोजन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग है, यानी कि जो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन है उसके बारे में ये पूछ रहा है। तो चौथे नंबर पे कौन सा आता है वही पूछ रहा है। पहला होता है मेथेन, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 4 पे जो है वो ब्यूट आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 क्या कह रहा है, दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, क्यों मिलाता है, ये पूछा गया है। दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है दूध की अम्लीयता को रोकने के लिए, दूध के गाढ़ेपन में सुधार करने के लिए, दूध का स्वाद बेहतर करने के लिए, दूध में क्रीम बढ़ाने के लिए। इसमें राइट आंसर हो जाएगा जो लोग दूध, जिनके घरों में मतलब जानकारी होगी, जिनके घर में दूध आता होगा या दूध बिकता होगा, वहाँ पे पता होना चाहिए कि मेरे यहाँ खुद दोस्तों दूध बिकता है, मेरा खुद दूध का बिजनेस है। तो उसमें जो थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाया जाता है वो किस लिए मिलाया जाता है, ताकि उसकी अम्लीयकरण को रोका जा सके, जिससे कि दूध फटने ना पाए, क्योंकि अगर दूध अम्लीय हो गया तो वो दूध फट जाएगा। इसलिए अम्लीयकरण को रोकने के लिए बेकिंग सोडा हल्का सा मिलाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूता है तो इसमें होगी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब किसी, एक बार फिर से पढ़ते हैं, जब जब नहीं लिखा हुआ है, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूता है तो इसमें होगी, जाहिर सी बात है, गतिज होगी, गतिज ऊर्जा होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या कहता है, चालक तार का पीवीसी द्वारा कोटिंग करके डैश 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 को रोका जाता है। कोटिंग करके, पीवीसी द्वारा कोटिंग करके किसको रोका जाता है, तो रोका जाता है शॉर्ट सर्किट को, ताकि घरों में शॉर्ट सर्किट को रोका जा सके, इसके लिए पीवीसी से, चालक तार को पीवीसी से उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं, उससे शॉर्ट सर्किट का खतरा कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्या कहता है, बादलों के रंग सफ़ेद डैश 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 के कारण होता है, ये किसके कारण होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की स्वदेशी निर्मित और विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी कि भारत की स्वदेशी जो निर्मित, जो भारत में बनी है, विकसित सबसे दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो कौन सी है जो भारत में बनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्भय, उसका नाम दिया गया है निर्भय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निर्भय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस तरह के क्वेश्चन हर रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखलीय गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या कहता है, 22 क्वेश्चन नंबर 22 कहता है 240 वोल्टेज और 0.6 एम्पियर की धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर होगी, पावर निकालना है हमें। तो पावर फार्मूला आपको पता ही होगा, P इज इक्वल टू V इंटू आई, जिसमें P हो गया पावर, V हो गया वोल्टेज, I हो गया धारा यानी करंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है, तो इज इक्वल टू B हो गया आपका 240 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 0.6 से। इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लेंगे आप, 14
4, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा वाट। 144 वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 क्वेश्चन थे दोस्तों, हमने 22 क्वेश्चन देख लिए हैं सारे के सारे। इसी तरह से आपको ये पूरी सीरीज़ मिलेगी जो कि हमने स्टार्ट किया है। इसके पहले 17 नवंबर का हो चुका है और ये 18 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का 73 हो चुका है। ये 74 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद की जो सीरीज़ होगी उसमें 75 भी लाएंगे, 76, 77, 78, इस तरह से जितने भी क्वेश्चन पेपर थे प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के यहाँ पे आपको सॉल्व कराए जाएंगे 1 बाय 1 करके। आप लोगों ने वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।